सोचिए, एक ऐसा देश जहां सवाल पूछने पर अपराध हो, जहां सच बोलने वाले जेल में हो, जहां नेता की फोटो भगवान से बड़ी हो जाए। अब सोचिए, क्या ये सब एक दिन में हुआ होगा? नहीं, तानाशाही अचानक नहीं आती, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तानाशाही अक्सर तालियों के बीच पैदा होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तानाशाही कैसे जन्म लेती है, इतिहास की सबसे डरावनी गलतियां क्या है और वे संकेत जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो में सिर्फ अतीत नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी भी है। तानाशाही क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे हम लोग। तानाशाही यानी जब पूरी ताकत एक इंसान के हाथ में सिमट जाए, जहां कानून सिर्फ कागज बन जाए, मीडिया सरकार का पोस्टर बन जाए, चुनाव हो लेकिन विकल्प ना हो और जनता सिर्फ दर्शक बन जाए, तो इसी को कहते हैं तानाशाही। तानाशाह हमेशा यही कहता है, मैं जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। इतिहास बताता है, हर तानाशाही खुद को राष्ट्रभक्ति के कपड़े पहनाकर ही आता है। तानाशाही पैदा होने का पहला बीज डर होता है और चुपचाप अत्याचार को सहन करना। हर तानाशाही की शुरुआत होती है डर से। डर किस बात का होता है, चलिए हम पहले इसके बारे में जानते हैं। बेरोजगारी पर आवाज ना उठाना, महंगाई क्यों बढ़ रहा है और हमारी सैलरी क्यों नहीं, युद्ध, अपराध या भविष्य की अनिश्चितता। जब लोग डरते हैं, वे आजादी नहीं मांगते, वे सुरक्षा मांगते हैं। अगर हम लोकल भाषा में बोलें तो, या आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो कम सैलरी वाला मिल रहा है, तो आप अपने भूख को मिटाने के लिए आप मजबूरी में वो भी काम कर सकते हैं, कर ही लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 1930 के दशक में, 1930 के दशक में जर्मनी भूखा था, टूटा हुआ था, पूरी तरह से टूट गया था। तब वहां के लोगों ने कहा, किसी को भी सरकार बना दो, यानी कोई भी चलेगा, बस हमें बचा लो। और वहीं से कहानी बदल गई। याद रखिए, डरी हुई जनता मजबूत तानाशाही की नींव होती है। मसीहा का आगमन, फिर आता है एक नेता, वे खुद को अलग दिखाता है, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ, सब नेता भ्रष्ट होते हैं, सिर्फ मैं सच हूँ। वे गुस्से को आवाज बना देता है, डर को दिशा बना देता है। धीरे धीरे लोग नेता को कार्यों को नहीं देखते और उसकी बात अच्छा लगने पर नेता की पूजा करने लगते हैं। अब सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहने लगते हैं उन्हीं के पुजारी, और मीडिया उन्हीं पुजारी को अंधभक्त का नाम देने लगता है। वहीं से तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुश्मन बढ़ना शुरू होता है। सबसे खतरनाक खेल यहीं से शुरू होता है तानाशाही का। तानाशाही बिना दुश्मन के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए दुश्मन बनाए जाते हैं। कभी धर्म के नाम पे दंगे कराई जाती है, कभी जाति के नाम पे लड़ाई कराई जाती है, कभी विचारधारा के नाम पे झगड़े कराए जाते हैं। हिटलर ने यहूदियों को दुश्मन बताया, स्टालिन ने विरोधियों को दुश्मन बताया। आज भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तानाशाह कहता है, देश खतरे में है और मैं ही उसका रक्षक हूँ, और जनता डर के कारण सब कुछ सही मान लेता है। सच की हत्या कैसे हो जाती है। अब बारी आती है जो सच्चाई दिखा रहा है उसे मारने की। मीडिया को कंट्रोल में रखता है, पत्रकार को जेल भेज देता है झूठी केस में, कलाकार को चुप करवा देता है,
जज दबाव में रहता है, सिर्फ वही सच दिखाया जाता है जो सत्ता को अच्छा लगे, और जनता सोचती है अगर कुछ गलत होता तो खबर आती। कोई भी न्यूज सोशल मीडिया पे आने से पहले उसे उस नेता को दिखाया जाता है, लेकिन खबर आने से पहले खबर लाने वालों को ही गायब कर दिया जाता है। लोकतंत्र का नकली चेहरा क्या है? तानाशाही कहती है, देखो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हाँ चुनाव होते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन विपक्ष कमजोर होता है, डराया जाता है या खत्म भी कर दिया जाता है। संविधान बदला जाता है, कानून मोड़ा जाता है और सब कुछ कानूनी दिखाया जाता है और सब कुछ कानूनी दिखता है। यही सबसे खतरनाक तानाशाही होती है, जो कानून के कपड़े पहनकर आती है। सबसे सैड सच्चाई यह है, अब सवाल ये नहीं कि तानाशाह कैसे पैदा हुआ, सवाल यह है हमने उसे रोका क्यों नहीं। आम लोग सोचते हैं मुझे क्या लेना देना, कुछ भी हो, राजनीति गंदी है, बाद में यही लोग बोलते हैं। तभी लोकतंत्र मरने लगता है। लोकतंत्र सोच से नहीं मरता, बल्कि हमारी और आपकी चुप्पी से मर जाता है। इतिहास किताबों में नहीं, हमारी आंखों के सामने दोहराया जाता है। तानाशाही बंदूक से नहीं आती है, बल्कि गलतियों से आती है। अगर आज सवाल पूछना बंद किया तो कल सवाल पूछने का हक भी नहीं रहेगा हम लोगों के पास। याद रखिए, तानाशाही का सबसे बड़ा दुश्मन चुप्पी होता है। जागरूक नागरिक आपका हक, आपका अधिकार है, इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहें।